चलिए करें स्टार्ट एवरीबॉडी। क्वेश्चन 58 बोला मैंने। यस। और आशा करता हूँ आपने सबसे पहले ये लिखा है कि अगर आपको अपना बीटा बढ़ाना है तो यू आर बुलिश। ऐसा एक आपने कहीं लिख लेना चाहिए कि इफ योर डिजायर्ड बीटा इज ग्रेटर देन actual beta, then we are bullish, and therefore we will take a long position on futures. But if actual beta is greater than desired beta, मतलब आपको desired beta गिराना है, then we are bearish, and therefore we will take a short position on futures. सही है, ये मैंने आपको लिखवा दिया। फॉर्मूला ऑब्वियसली सेम, नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स कितने लेने के, सो इट विल बी पोर्टफोलियो वैल्यू इनटू actual beta minus desired beta, and I hope you understand that it is either actual beta minus desired beta or desired beta minus actual beta, जो भी बड़ा है, डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। यस, मैंने बोला था ये क्वेश्चन में एक लाइन मिसिंग है। S&P इंडेक्स is at 4000 and lot size is 100। ये एक लाइन मिसिंग है क्वेश्चन में। S&P इंडेक्स इज एट 4000 एंड लॉट साइज इज 100। अब एक एक करके देख लेते हैं। केस ए, अगर आप केस ए में देखेंगे पोर्टफोलियो वैल्यू नहीं है बट एक्टिविटी कंफर्म है कि बुलिश है। अब जब आपकी एक्टिविटी कंफर्म है तो मुझे ये वाला मिल गया कि मैं यहाँ पर बाय करने वाला हूँ, यस और नो। वैसे ही केस बी में अगर मैं बाय कर रहा हूँ इसका मतलब मैं बुलिश हूँ। अब केस सी में ना मुझे आउटलुक दिया है ना एक्टिविटी दिया, लेकिन ये मालूम है कि अगर किसी का एग्जिस्टिंग बीटा 1.6 है और उसको अपना बीटा कम करने का है, यार बीटा कम कौन करता है, जो बेरिश है, तो इसका मतलब मैं बेरिश हूँ यहाँ पर। और अगर मैं बेरिश हूँ इसका मतलब मैं यहाँ पर तो अपने फ्यूचर्स को सेल करने वाला हूँ। समझ रहे हैं? पहले थेरी वाले क्वेश्चन मार्क्स निकाल रहा हूँ। केस डी में अगर मैं बुलिश हूँ तो मैं बाय करूंगा। केस ई में अगर मैं बेरिश हूँ तो मैं सेल करना। मतलब मेरा ये थेरी वाला पार्ट तो सॉर्टेड। अब मेरे को सॉल्विंग के पार्ट में अगर कहीं पे जो आंसर्स एक बार चेक कर लें, तो जैसे केस ए में नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स दिया है 75 और पोर्टफोलियो वैल्यू नहीं है, लेकिन बीटास दिए हैं 1.8 माइनस 1.2 अपॉन एक इंडेक्स 4 लाख का आएगा, बिकॉज 4000 की वैल्यू और 100 का लॉट चल रहा है। देयरफॉर इस केस में एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, आपने सॉल्व किया 5 करोड़। यस मैडम, काय झालं? केस बी, केस बी में नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स दिया है 45 और आपके पास पोर्टफोलियो का वैल्यू भी है। अब आप बुलिश हैं। अब अगर बुलिश हैं तो आपका डिजायर्ड बीटा बड़ा होगा, एग्जिस्टिंग बीटा कम होगा। तो यहां पर आपकी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 1.8। ऐसा ही केस सी में मेरे पास नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ही नहीं है, ठीक है। सो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इज इक्वल्स टू व्हाट इज द पोर्टफोलियो का वैल्यू, 1 CR
और यहाँ पर रहेगा 1.6 अपॉन, therefore x is equals to 10. केस डी, केस डी में डिटेल सारी है, नंबर ऑफ डिजायर्ड बीटा नहीं है। अब डिजायर्ड बीटा मेरा ज्यादा ही रहेगा बिकॉज मैं बुलिश हूं। तो केस डी में 48 6.4 करोर्स इनटू, अब मेरा डिजायर्ड बीटा तो नहीं है बट एग्जिस्टिंग बीटा है 1.1, therefore x is equals to 1.4। बरोबर है? नहीं किया क्यों? केस ई, केस ई में नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, 2.5 करोड़। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स 2.5 करोड़ इंटू 1.4, बताइए 25। केस एफ, आप बेरिश हैं। अब अगर बेरिश है तो आपका एक्चुअल बीटा जो है वो ज़्यादा रहने वाला था, डिजायर्ड कम है, और 45 कॉन्ट्रैक्ट्स है। सो 45 इज इक्वल्स टू 4.5 करोड्स इंटू एक्स माइनस 1.25 अपॉन 4000 इंटू 100। तो एक्स की वैल्यू क्या है? परफेक्ट, बना लीजिए, सारे केसेस आपके सामने हैं। किसी का अगर कोई केस बाकी है तो
चलिए नेक्स्ट, कम टू क्वेश्चन 59। क्या कह रहा है क्वेश्चन 59? अब क्वेश्चन 59 यहां पर कह रहा है कि आपको हेज करना है, और हेज करना है तो इंडेक्स फीचर्स यूज करना है। तो क्वेश्चन कह रहा है आपको सिर्फ फटफट फटफट बताना है आप कौन सी पोजीशन लोगे और कितनी अमाउंट की लोगे। तो चलिए, सबसे पहले आपने रिलायंस पर लॉन्ग लिया था, नंबर ऑफ शेयर्स है, प्राइस है, बीटा है, और वो बोलते हैं कि मुझे पूरा हेज चाहिए। तो पहली बात तो हमने क्या करना चाहिए, शॉर्ट लेना चाहिए कि लॉन्ग लेना चाहिए? सो वी शुड, पहले एक देख लीजिए, शॉर्ट पोजिशन ऑन फ्यूचर्स amounting to 1.2 into 1000 shares into 500 into 100%. Why am I doing 100%? Yes, because full hedge बोला है वो। तो बताइए क्या आ रहा है टोटल? सॉरी, 6 lakhs, 6 lakhs बी बिट। बट ये बी बिट में यू शुड डू व्हाट, लॉन्ग और शॉर्ट? तो आपने शॉर्ट लेना चाहिए। और अमाउंट क्या रहेगा? 0.8 इंटू 1000 इंटू 350 इंटू 100%, 2,80,000। सी, सी में आपने क्या करना चाहिए? वेरी गुड, लॉन्ग लेना चाहिए। और कितने अमाउंट का लेना चाहिए? यस सर, बताइए। 6 लाख। ओके सर, गर्ल से पंगा मत ही लीजिए। लॉन्ग अगर लेना है तो अब इस बार मेरे को कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? यस, सॉरी, 3,20,000। अच्छा, एंड अब मेरे को शॉर्ट लेना चाहिए। $29, 20,40,000 असं करून घ्या, झालं। नुसतं आपल्याला एक एक लाईन त्याचं स्टेटमेंट लिहून दाखवायचंय। डन बडी, ओ बडी, डन। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38।
वो मार्जिन वाले क्वेश्चंस नहीं थे स्टार्ट में, वो वाला क्वेश्चन है इसमें फिर से आ गया। सो आइए क्वेश्चन नंबर 38। द प्राइस ऑफ निफ्टी फ्यूचर्स आज 9170 है और एक लॉट 50 का है। इनिशियल मार्जिन आपको 8% देना है, मेंटेनेंस मार्जिन 6% रहेगा, और अगले 5 दिनों की प्राइजेस दे रखी है। तो क्वेश्चन कहता है डेली डेली बताओगे क्या, कैसे होगा, और एक बार बताना है लॉन्ग पोजीशन, एक बार बताना है शॉर्ट पोजीशन। ये याद है वो वैसा ही क्वेश्चन है जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था, जो आपने नहीं किया अभी तक। दप्पा किया है कि नहीं किया? सो नाइस। सो वैल्यू ऑफ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कितने का है? 9170 इंटू 50 का लॉट कम्स टू हाउ मच? नाउ initial margin is 8% and maintenance margin is 6%। तो आप अगर मुझे इनिशियल और मेंटेनेंस बता दोगे। 36,680 एंड मेंटेनेंस मैम 27,510। चलो अब करते हैं। पहले पहले हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? एज इफ आई एम टेकिंग अ लॉन्ग पोजीशन एट 9170। तो उसमें कैसे होता है? तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस मेरे पास 36,680 रहेगा। पता है ये पहले दिन अपने को फायदा हुआ नुकसान? यस, कितना? 210 बस। 10,500। सो डे वन क्लोजिंग पे कितने पैसे हैं अपने पास? 47,180। उसके बाद अरे क्या बात है, पैसा ही पैसा, फिर से आपको फायदा हो रहा है। हाउ मच? डॉट 54। दिस इज योर डे टू। और फिर तो जो गिरे अपन 9520 से सीधा 9100 इंटू 50, 21,000 का लॉस। एक बार चेक करो क्या ये चल गया, क्या मेंटेनेंस टच हो गया है? मैम बोल रहे हैं नहीं ना मैम। बताइए। 33,180। दिस इज योर डे 3 क्लोजिंग। उसके बाद अरे बाप फिर गिरे, ऐसे ही होता है। 8,960 7,000। चेक करो गिरे कितना आ रहा है? 20। गया क्या मेंटेनेंस मार्जिन? तो अपने को डिपॉजिट करने पड़ेंगे, और ये डिपॉजिट कहाँ तक करना पड़ता है? इनिशियल तक। तो इनिशियल तक कितने पैसे डालने पड़ेंगे? 10,500। 10,500 डालने के बाद ये 36,680 होगा, और उसके बाद द डे 4 क्लोज होगा। उसके बाद आता है डे 5। प्रॉफिट हुआ क्या? 9140 ना? प्लीज बोल दीजिए ना, प्लीज। 9,000। डे 5 क्लोज 40 48,680। परफेक्ट। पंगा नहीं लेना, ये जोड़ी खतरनाक है मैम। तो आया क्या डे 5 क्लोजिंग? पक्का एवरीबडी। इतने पैसे अपने पास। अब एक वर्किंग बना लेंगे, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो तुमने कितने पैसे लगाए थे? देखो ओपनिंग में आपने लगाए थे 36,680। बीच में कोई विड्रॉवल्स किए हैं क्या? नहीं, सिर्फ एक बार डिपॉजिट किया। कितना? 10,500। तो टोटल पैसा कितना लगा है? 47,180 लगा है। ओ माय गॉड। अब ये देखो अकाउंट में पैसे इतने हैं,
और तुम्हारे तो लगे इतने थे। इसका मतलब आपने लॉस बनाया हुआ है। परफेक्टो। बड्डियो। बना लो। ये आपका लॉन्ग है, इसके बाद आपको वैसे ही शॉर्ट भी करना है। वंस यू आर डन, आपको शॉर्ट भी करना है, शॉर्ट का भी सॉल्व करना है।
डन सबका, दैट इज नाइस। तो शॉर्ट में क्या प्रॉफिट क्या लॉस आ रहा है? प्रॉफिट आ रहा है कितना? 1500। कॉमन सेंस उल्टा ही होगा। तो यहाँ पर आपका लॉस है 1500 का लॉन्ग में। जब आपने ऐसे ही फिर से शॉर्ट के लिए सॉल्व किया होगा तो वहां पर आपको 1500 का प्रॉफिट आएगा। क्या बीच में शॉर्ट में कभी पैसे डालने पड़े? फर्स्ट डे में ही डालने पड़े? एक ही बार डालने पड़े? ओके। तो व्हेन यू आर सॉल्विंग फॉर शॉर्ट आपको डे वन पे ही पैसे टॉप अप कराना पड़ा? यस और नो? ओके। ये क्वेश्चन कौन सा था? एक बार चेक करो, सेम ऐसा ही क्वेश्चन 49 है क्या? सेम टू सेम, प्लीज चेक। एक तीर से दो निशाना। क्वेश्चन 38 और 49। तो 38 हमने किया, 48 9 भी सेम ही क्वेश्चन है। फोर्टी 40। अब 40 क्या कहता है? 40 कहता है अप्रैल 1 को आपका इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो में 8 सिक्योरिटी है, मार्केट प्राइस है, नंबर ऑफ शेयर्स है, वैल्यू भी दिया हुआ है। अब द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 20%। अब इन्वेस्टर को एक डर लगा रहा है कि भाई फ्यूचर में प्राइसेस वगैरह गिर गई तो क्या होगा। तो उसने आपको अप्रोच किया कि निफ्टी में कुछ कर सकते हैं क्या। सो द करंट निफ्टी वैल्यू इज 8500, दैट्स योर स्पॉट प्राइस। द निफ्टी फ्यूचर्स आर इन द लॉट साइज ऑफ 25। द मे का फ्यूचर्स एट 8700 एंड जून का फ्यूचर्स एट 8850। Now, the first thing that they want is give us the beta value. Number two, they want कि मई और जून का आप theoretical value of futures निकालो। theoretical value मतलब अपने हिसाब से क्या वैल्यू होना चाहिए। और नंबर तीन, अगर उसको सच में हेज करना ही है तो वो शॉर्ट लेना चाहता है 3 बार। एक, अगर पूरे पोर्टफोलियो का लेता है तो कैसे। नंबर दो, 50% ऑफ पोर्टफोलियो का लेता है तो कैसे। और नंबर तीन, 120% का लेता है तो कैसे। राइट है। तो सबसे पहले ऑब्वियसली आपको उन्होंने क्या बोला है, पोर्टफोलियो बीटा निकालना है। पोर्टफोलियो बीटा हम कैसे निकालते हैं? वेरी गुड, चलो। सो क्वेश्चन नंबर 40 में सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ पोर्टफोलियो बीटा। तो यहां पर आपके सारे स्टॉक्स आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स, मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू से वेट आएगा, वेट के बाद बीटा, और अंत में वेट इनटू बीटा। निकालो पोर्टफोलियो बीटा कितना आ रहा है।
बट डन विद द पोर्टफोलियो वैल्यू, पोर्टफोलियो बीटा। पॉइंट 95, 0.95 बोल रहा है ये लड़का। और सर ये मार्केट वैल्यू क्या है? नाइन नाइन फोर फोर। गेम झाला, गेम झाला। तो ये पोर्टफोलियो बेटा भी सही नहीं है फिर। 1.1, 10 बोले ना आप? 1.1। ओके, व्हाट इज द बी बिट दे आर आस्किंग? आपको मई और जून का कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू निकालना है, राइट? सो वैल्यू ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर मेरे को मई का निकालना है, हमें तो पता है फॉर्मूला। व्हाट इज द स्पॉट प्राइस? 8,500 इंटू ई। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? और मई रहेगा तो कितना महीने के लिए करना पड़ेगा? 2 महीना। और अगर जून है तो 3 महीने के लिए करना पड़ेगा। यस और नो? बिकॉज अभी तो मेरे हिसाब से 1 अप्रैल चल रहा है, तो मई रहता है ना, तो 1 अप्रैल से मई तक 2 महीना होता है। यस और नो? और जून का 3 महीना होता है। चलो निकाल लो मई और जून का फ्यूचर्स। कितना आ रहा है? मई का और जून का। 85। 0.8। वो ना बोल रहे मैम, ये लड़का। वो सीधा बोल रहे कौन है वो, बाहर निकाल उसको। बाप रे। 8 तेरा। नहीं नहीं, बुक तो मैम हमारा पागल ही रहता है, आपके हिसाब से कीजिए। तुमने बुक से किया कि प्रॉपर टेबल से? टेबल से कीजिए, अपने वो क्वेश्चन से मत कीजिए। वो हमारे एक से एक लोग हैं। वो ब्रैकेट में कुछ रहा वो बता देते हैं हमारे टाइप पर। बोले ये ब्रैकेट का है, ये काम का नहीं होगा। वो अपना रोल नंबर गाड़ी का नंबर डाल देते हैं। 8788 आ रहा है, और जून का देखिए कितना आ रहा है ऐसा। 8936। अब उन्होंने बोला है कि उनको जून का कॉन्ट्रैक्ट लेके हेज करना है। नाउ जून फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रेडिंग एट, जून का कितने पे चल रहा है?
8850 पे, and one lot size is 25. Therefore, value of futures contract will be, एक फ्यूचर कितने का होगा? 221,250। एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कितने का है? अब उसमें उनको अलग अलग करना है। पहले टोटल पोर्टफोलियो हेज करना है। So, ऐसे केस में नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स वी विल शॉर्ट इज इक्वल्स टू 221,250 इंटू 100%। और ए बाबा, पोर्टफोलियो का वैल्यू क्या है तुम्हारा? 994450। 994450। बोलो कितने कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करने पड़ेंगे? 5। फिर 50% ही हेज करने का है। नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वी विल शॉर्ट 994450 का सिर्फ 50%। तो कितने हो जाएंगे? कितने मैम? 3 बोल रहा है वो तो। 2.24। और थर्ड सिनेरियो में हाउ मच यू वांट टू हेज? कोई नहीं बोलेगा। 5.396 कॉन्ट्रैक्ट। अरे यार, बीटा रह गया ना। इंडेक्स फ्यूचर से शॉर्ट कर रहे हैं ना, तो बीटा लेना पड़ेगा ना। पहला कितना आ रहा है? 5.5 चला गया अब। वो तो 4.94 बोल रही मैम। और ये, अरे बट ये डेसिमल वाला तो बोलना है यार, लड़का मान ही नहीं रहा। 2.5 बना लीजिए प्रॉपर पूरा सी। यस मैम।
बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि ये पोर्टफोलियो में 3 कंपनी है, नंबर ऑफ शेयर्स है, प्राइस है, बीटा है, और इन्वेस्टर बोलता है कि इस पोर्टफोलियो का रिस्क बहुत हाई है और उसको है ना उसका पोर्टफोलियो कम करने का है। तो उसके दिमाग में ना दो स्ट्रैटेजी चल रहा है। एक, वो बचपन में पोर्टफोलियो वाला कि मैं रिस्क फ्री सिक्योरिटी कुछ खरीद लेता, याद है ना, पोर्टफोलियो में ऐसे ही करते थे, हमारा एकदम गावरन मेथड, रिस्क फ्री सिक्योरिटी लेना क्योंकि उसका बीटा जीरो रहता तो ऑटोमेटिक नीचे आता। या तो अभी एकदम हाई फंडू भाई बोल रहे एक काम करता हूँ, कुछ निफ्टी फ्यूचर्स को वगैरह कर सकते हैं क्या, 8125 पे चल रहा है और 200 का लॉट है। तो क्वेश्चन कहता है पहले बीटा निकालो, फिर बताओ रिस्क फ्री सिक्योरिटी कितने लेने की, फिर रिस्क फ्री सिक्योरिटी के लिए कितने कितने शेयर बेचने के, और फिर चौथे और पांचवे में बताना है कि निफ्टी को क्या करना, कितने लेना या बेचना, और पोर्टफोलियो का बीटा क्या होगा अगर निफ्टी 2% से चढ़ गया तो। तर ते आपण आता करू। आता सगळे जण इकडे बघा। सबसे पहले तो क्या करना है अपने को, तो सबसे पहले आई हैव शेयर्स ए बी सी, प्लीज जरा ध्यान से देख लीजिए। नंबर ऑफ शेयर्स 3 लाख, 4 लाख, 2 लाख, मार्केट प्राइस 500, 750, 250। सो कैन यू गिव मी मार्केट वैल्यू? बराबर है क्या? बोल भी दीजिए। 5000 लैक्स। वेट, 1.4, 1.2, 1.6। So the portfolio beta 1 बरोबर। अब 1.3 आपका बीटा है, लेकिन आपने इधर देखा क्या, उनको बीटा क्या चाहिए, 0.91। अब इधर देखो, बी बिट एक्चुअल बीटा तो 1.3 है, बट डिजायर्ड बीटा 0.91। तो आपको मालूम है ना, अब अपने को क्या पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, एक अपना पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो ऑफ शेयर्स जो आपने किया हुआ है, जिसका बीटा क्या है, अभी निकाला 1.3। और अब आपने क्या करना चाहिए, कुछ रिस्क फ्री सिक्योरिटीज में डालना चाहिए जिसका बीटा क्या रहेगा, 0। तो वो इक्वेशन याद है ना बचपन में, अगर 0.91 चाहिए, अब मुझे नहीं मालूम इसमें कितना इन्वेस्ट करेंगे और इसमें इन्वेस्ट करेंगे, तो वो तो सीधी टर्म 0 हो जाती। therefore W1 is equals to 0.7। इसका मतलब सिर्फ जो आपका रिस्की पोर्टफोलियो है आपने उसमें 70% डालना चाहिए और रिस्क फ्री सिक्योरिटी में 30%। सही है ना? तो इधर देखो थर्ड बिट क्या पूछा उन्होंने, तो कितने सिक्योरिटीज खरीदने पड़ेंगे। अब आपके पास 5,000 करोड़ का पोर्टफोलियो, 5,000 लाख का पोर्टफोलियो था और 30% रिस्क फ्री में डालना पड़ेगा, तो हम बोल देंगे देयरफॉर अमाउंट ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटीज टू बी अक्वायर्ड विल बी 5,000 लाख का 30%, 1,500 लाख। तो 1,500 लाख का आपने रिस्क फ्री सिक्योरिटीज में डालना चाहिए, बट यहां नहीं रुकते वो, और टाइम पास क्या चाहिए उनको, तो फिर हर एक कंपनी के कितने कितने शेयर्स बेचने पड़ेंगे। अब देखो, आपको रिस्क फ्री सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है कितना, 1,500 लाख। तो ऑब्वियसली आपके पास जो पोर्टफोलियो था 5,000 लाख का, उसका 30% आपको अब इधर डाइवर्ट करना है। तो आपके पास 3 कंपनी के शेयर्स थे, ए बी सी, तीनों के बेचने पड़ेंगे। अब पहले तो बता दीजिए वो जो ए बी सी था वो कौन से वेट्स में था। ये देखिए यहां से समझता है, ये रहा वेट्स,
0.3, 0.6 और 0.1 ये प्रपोर्शन में थे वो, तो आपने यही प्रपोर्शन में उनको तोड़ना पड़ेगा। 0.3, 0.6, 0.1, सो मिल जाएगा अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज टू बी डिस्पोज्ड, कितने की सिक्योरिटी बेच देनी पड़ेगी, तो 1500 लाख का 30%, 450 लैक्स, 900 लैक्स, 150 लैक्स। लेकिन वो यहाँ नहीं रुके, उनको वैल्यू नहीं चाहिए, उनको चाहिए नंबर ऑफ शेयर्स। तो ठीक है, ये तो मालूम पड़ गया कि इतने की सिक्योरिटीज बेचनी पड़ेगी, डिवाइड बाय क्या, द मार्केट प्राइस। अब मार्केट प्राइस भी आपके पास 500, 750, 250, सो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी सोल्ड। यस मैम। परफेक्ट। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया, फिर चौथा और पांचवा तो निफ्टी वाला शॉर्ट वाला है, बरोबर, बना लीजिए पहले।
मिलेगा। सबका हो गया? अभी उसमें अभी तक खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, डी बिट ई बिट बाकी है। अब इतना सही सीखने मिलेगा, और ऑब्वियसली मैजिक जो है वो उनको समझेगा जो घर जाकर एक बार बुक खोलते हैं। ध्यान से देखिए, अभी आपका एक्चुअल बीटा क्या है? 1.3। और आपका डिजायर्ड बीटा क्या है? पॉइंट। आपको अपने बीटा को कम करना है। इसका मतलब आप बेरिश हैं या बुलिश हैं? बेरिश। और आप बेरिश है तो आप फ्यूचर्स को क्या करोगे? शॉर्ट करेंगे। अब ये देखिए, दिस शोज दैट वी आर बेरिश एंड therefore will शॉर्ट फ्यूचर्स। सही है ना? अब कितने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करने के? नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वी विल शॉर्ट। देखते रहिए बस। आपकी पोर्टफोलियो वैल्यू क्या है? 5,000 lakhs। आज सुबह ही सीखे, इनटू ऐसा डिवाइड बाय एक निफ्टी कितने का है? 8125। और 200 का लॉट है, तो कितने कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करने पड़ेंगे? इतना टाइम? क्लियर है? अब देखिए कितना बेहतरीन, वो जो फिफ्थ बिट है वो ऐसा बोलता है कि निफ्टी 2% से बढ़ गया। बट आपको ये वो एक्चुअली दिखाना चाह रहे हैं कि चुपचाप चुपचाप आपका बीटा 0.91 हो भी गया। बघायचंय कसं? आता इकडे बघा, ये तो कळलं ना इधर तक। अब इधर देखो, मैं प्रूफ करने वाला हूं। बहुत अच्छी तरह से देख लेना, कभी भी कुछ भी हो जाएगा। निफ्टी इंक्रीजेस बाय 2%। 2% से निफ्टी बढ़ेगा, तो बताइए अपना पोर्टफोलियो कितने परसेंट से बढ़ेगा? अपना पोर्टफोलियो वेरी गुड। Therefore, our portfolio will increase by 2% into 1.3, 2.6। सही है कि नहीं? अगर मेरा बीटा 1.3 है, तो मार्केट 10% से भागेगा तो मैं 13% से भागने वाला है मेरा पोर्टफोलियो। मैं अभी अगर मार्केट 2% से ऊपर जा रहा है तो मैं भी 2.6% से ऊपर जाऊंगा। लेकिन मैं अभी प्रूव कर दूंगा कि एक्चुअल में मेरा बीटा 1.3 है ही नहीं, मेरा बीटा 0.91 ही है। ये मैं प्रूव भी करने वाला हूँ। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है ना, जो एक्चुअल में बीटा है वो उससे ऐसे ही भागेंगे अपन। तो मैंने देखो बराबर इंटू 1.3 भी किया। अब मैंने दो पोजीशन ले रखी थी। एक स्पॉट मार्केट में मैं लॉन्ग बैठा हूं। कितना? 5,000 लाख का पोर्टफोलियो लेके। और फ्यूचर्स मार्केट में अपन शॉर्ट लेके बैठे हैं, 120 कॉन्ट्रैक्ट्स एट 8125। यस और नो? अब अचानक से हुआ क्या? उन्होंने बोला निफ्टी 2% से अब चला गया, तो मेरा भी पोर्टफोलियो 2% इंटू 1.3, 2.6% से अब गया होगा। यस और नो? तो मेरा पोर्टफोलियो वैल्यू क्या रहेगा? यहां पर मुझे प्रॉफिट होएगा कि लॉस होएगा? वो भी नहीं बोलते आ रहा। आई एम एट लॉन्ग, so the portfolio value goes up, I'll make a profit, so my portfolio value will now be
Therefore, I am making a profit of 130 lakhs. Do you agree or no? In this case, the Nifty has gone up and I had taken a short. So यहाँ पे तो I will make a loss. पहले तो मेरे को ये बताओ निफ्टी वैल्यू क्या रहेगी. निफ्टी वैल्यू 8125 से 2% ऊपर चला गया. 8287 इतना हो गया 2%. ये हो गया मेरा निफ्टी वैल्यू. तो यहाँ पर मेरे को क्या होने वाला है? लॉस. अब लॉस कितना होगा? 8287.5 माइनस 8125 इंटू 120 कॉन्ट्रैक्ट. और एक कॉन्ट्रैक्ट कितने लॉट का था? 200 का लॉट था. तो मेरे को लॉस कितना हुआ होगा? 29 लैक्स का. मेरे को 39 लैक्स 39 लैक्स का लॉस हुआ है मेरे को. तो 130 लैक्स का प्रॉफिट और 39 लैक्स का लॉस, मेरे को नेट नेट क्या हुआ है? 91 लैक्स का मेरे को नेट प्रॉफिट हुआ है. अब अगर मैं देखूं मेरा प्रॉफिट परसेंटेज टर्म्स में, तो 91 लैक्स का प्रॉफिट हुआ है 5000 लाख के पोर्टफोलियो पे, विच कम्स टू 1 टड़ा. जब निफ्टी 2% ऊपर गया था, आपको अपना बीटा 0.91 चाहिए था. मतलब आपको कितना रिटर्न चाहिए था? Hence proof. Are you getting what I'm trying? Yes. ऑटोमेटिकली आपका बीटा 0.91 चला गया. यस और बना लीजिए. जादू. मैं तो ऐसा कोई आपके मन के नंबर्स भी लेके कर सकता हूँ सॉल्व. करूँ? एक करना है. पहले ये लिख लीजिए कि पहले सम और एक लेना है. ले लेंगे जैसा भी सर, ऐसा करने दो सर. मैम बताइए आपका कितना पोर्टफोलियो है? वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो एनी नंबर. 2 crores. वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो 2 crores. सर व्हाट इज योर अभी एग्जिस्टिंग बीटा? 1.2. बरोबर मैम. एंड निफ्टी का वैल्यू क्या है? एक लॉट साइज 100 का लॉट साइज, और निफ्टी कितने का है? 8000. मैम है ना, मैं ऐसा लेना चाहूंगा कि राउंडेड नंबर्स बैठे. तो वो 2 करोड़ है डिवाइड बाय 8000 बैठेगा नहीं. आप समझे ना मैं क्या बोल रहा हूँ? 4000 लूं. निफ्टी वैल्यू 4000 और 1000 का लॉट साइज, मतलब आपको 4 लाख में गिरेगा. अब इंसान को एक तो बीटा को गिराना है या एक तो बीटा को बढ़ाना है. दोनों ही करने वाला हूं. मतलब सबको ऐसा लगे कि सर ने सबका किया. मुझे कोई भेदभाव नहीं चाहिए. यस. सो एक तो हम बुलिश भी हैं, एक तो हम बेरिश भी हैं. दोनों कर सकते हैं. लेट अस से हम बुलिश हैं, तो हमें बीटा क्या करना है? बढ़ाना है. तो हमारा जो डिजायर्ड बीटा रहेगा वो क्या रहेगा बताइए सर? 1.5. लड़का कह रहा है 1.5. और ऐसा भी हो सकता है कि मैं बेरिश हूं, तो मुझे मेरे बीटा को कम करना है. तो ऐसे समय में मेरा बीटा क्या होगा? 0.9 ले लेता हूं. उसका भी कारण ये है कि वो 1.2 और 1.5 0.3 का डिफरेंस है. तो मैं इधर भी नीचे 0.3 पकड़ के चल रहा हूं.
या 3 के टेबल वाला लो तो राउंडेड नंबर्स बैठते हैं, लोगों को लगता क्या ये घर से कुछ नंबर्स लेकर आया है। 0.6 ले लेता हूँ, बरोबर है एवरीबडी। अब अभी अपन देखते हैं राउंडेड कॉन्ट्रैक्ट्स आए तो ठीक, नहीं तो निफ्टी की वैल्यू को चेंज कर लेंगे। अब मुझे बताइए बुलिश है तो आप फ्यूचर्स को क्या करोगे? और अगर आप बेरिश हैं, अब कितने कॉन्ट्रैक्ट्स? तो आपका 2 करोड़ का पोर्टफोलियो है, डिफरेंस ऑफ बीटा लेना होता है, और निफ्टी की वैल्यू 4 लाख। डॉट आ रहा है क्या? 15 कॉन्ट्रैक्ट्स। और अगर आपने सेल किया तो 2 करोड़ इंटू 1.26 लैक्स, 30 कॉन्ट्रैक्ट बराबर है। अभी हमें एक्चुअली में ये एक मैं दो सम कर रहा हूँ, आप भी समझ रहे हैं, इनफैक्ट हम दो सम कर रहे हैं एक ही एग्जांपल में, क्योंकि मैं बुलिश भी पकड़ रहा हूँ बेरिश भी पकड़ रहा हूँ। अब मैं पहले बुलिश का सॉल्व करके देता हूँ। समझो मार्केट, बताइए कितने परसेंट से ऊपर गई सर? 4। वो कहता है, अभी प्रूफ, अगर मार्केट 4% से अप गया है, मैम कैलकुलेशन पे कम फोकस और समझने पे ज्यादा दीजिए। मार्केट अगर 4% से ऊपर गया है, आपका एक्चुअल बीटा क्या था? 1.2। तो आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू 4.8% से ऊपर जाएगा। लेकिन आपकी मन की इच्छा क्या थी, आपको क्या बीटा चाहिए था? 1.5 का। तो 4% इंटू 1.5 कितना होता है? 6%। कैलसी को ना परेशान करें, 4 इंटू 1.5 6%। भले ही आपका पोर्टफोलियो इतने से ऊपर जाएगा, अब मैं ये प्रूव करके बताऊंगा कि आपका 1.5 का बीटा है, मतलब 4 इंटू 1.5 6% आप कमा के गए। ऐसा मैं प्रूव करके दिखाएगा। अभी कैसे प्रूव करेंगे? एक तो आप स्पॉट मार्केट में लॉन्ग थे और आपने 2 करोड़ का पोर्टफोलियो लेके रखा है, और फ्यूचर मार्केट में भी आप लॉन्ग थे, 15 कॉन्ट्रैक्ट, और एक कॉन्ट्रैक्ट कितने का था? 4,000 का। अब होगा क्या, मार्केट तो 4% से ऊपर गया, आप जाएंगे 4.8% से ऊपर, तो 2 करोड़ पे 4.8% कितना होता है? 9.6 क्या लैक्स? सर कंफर्म है क्या? 9.6 लैक्स। डर डर लग रहा है मुझे। और ये यहाँ पर 4,000 का निफ्टी है, 4% से ऊपर गया तो कितना हो गया होगा? 4160, नहीं 4160, कुछ भी सॉल्विंग। 4160 माइनस 4,000 इंटू 100 का लॉट इंटू 15 कॉन्ट्रैक्ट, 2,40,000। तो अब आप देख सकते हैं 9.6 लैक्स और 2,40,000, 12 लैक्स। प्रॉफिट परसेंटेज, यार 12 लैक्स कमाया 2 करोड़ के पोर्टफोलियो पे। और 6% ही प्रूफ करना था ना आपको, कि 4% मार्केट ऊपर भागा तो 1.5 का बीटे से 6%। ओकेज, ओकेज। इधर अब आपको करना है क्या प्रूफ, क्या आप बेरिश हैं, और अगर आपको बेरिश प्रूफ करना है तो आपको शॉर्ट करने पड़ेंगे, हमने देखा है। मार्केट
ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, कैसा भी, क्या करूँ सर बताइए मैम, कोई यहाँ पे कितना मैम? 2%। तो पोर्टफोलियो आपका कितने से नीचे चला जाएगा भाई? जो आपका एक्चुअल बीटा है विच इज 1.2, 2.4% से नीचे चला जाएगा, है ना? अब फिर से वही दो बातें, स्पॉट नहीं बोलना है, स्पॉट। तो यहां पर आप क्या थे, लॉन्ग, कितना? 2 करोड़। आपको होगा नुकसान 2.4% का। तो बताइए लॉस कितना हो रहा है? 4 पॉइंट, ऐसा। और फ्यूचर्स में आप शॉर्ट लेकर बैठे थे 30 कॉन्ट्रैक्ट्स एट 4,000, और यहां पर क्या हुआ है, 2% से नीचे गई है मार्केट। तो यहां पर आपने प्रॉफिट बनाया होगा। अब पहले तो 2% कितना होता है? 4,000 पे 80। तो 4080 माइनस 4,000 इंटू 30 कॉन्ट्रैक्ट्स इंटू 100 का लॉट, 2.4 lakhs का प्रॉफिट। अब देखो इधर लॉस है और इधर प्रॉफिट है, तो आपको नेट लॉस हो रहा है। अब मैं लॉस की परसेंटेज की बात करूं, कितना आ रहा है? आपको यही चाहिए था, आपका डिजायर्ड बीटा देखो 0.6 था। और अगर ये मार्केट आपका 2% से नीचे गया है, तो 2% का 0.6%, 1.2%, आपको भी 1.2% का ही लॉस हुआ है। हेंस प्रूफ। क्लियर? पक्का? चलिए अब ये पहले वाला बना लीजिए, और फिर ये एग्जाम्पल भी एक बार बनाना है तो वो भी बना लेना।
डन एवरीबडी, वो लिखना है एक प्रूफ, एक ऐसे एग्जाम्पल है, एक कहीं पे आप एग्जाम्पल लिख दीजिए, प्रूफ कर दीजिए कि बुलिश बेरिश दोनों प्रूफ करके बताया. ओके, वंस दिस इज डन, दैट्स इट फॉर टुडे, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर.